गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 7 जून 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है, हमारे ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। देखिए, सोना बुराई नहीं है, सोने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन इतना भी मत सोइए कि आप अपने सपने को पीछे छोड़ दें, है ना। आप एक बात याद रखिएगा, जिस समय आप सो रहे होते हैं तो इस दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उस अपने सपने को पूरा करने के लिए नींद को त्याग करते हैं। तो सपने को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसी पे टूट पड़िए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 6 जून, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 3 जून या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रूसी भाषा दिवस हाल ही में 6 जून को मनाया गया। देखिए, यूनाइटेड नेशन में 6 लैंग्वेज है, उनमें से एक लैंग्वेज है रूसी भाषा। उसी का ये दिवस मनाया गया है और ये कब से शुरू किया गया है? 2010 से मनाना शुरू हुआ है, ये याद रखिएगा। जून के इम्पोर्टेंट कुछ दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 1 जून को ही वैश्विक मातृ पितृ दिवस बनाया गया और तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। तो ये है जून के महत्वपूर्ण प्रश्न दिवस जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनीत सागर अभियान हाल ही में एनसीसी के द्वारा शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पुनीत का अर्थ होता है स्वच्छ और सागर का अर्थ होता है निर्मल। तो ऐसा ऐसा जल स्रोत जो स्वच्छ हो उसी को पुनीत सागर बोला गया है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? एनसीसी के द्वारा किया गया है। एनसीसी की स्थापना की बात करें तो नेशनल कैडेट कोर का स्थापना 1948 में की गई थी और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एसएल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। और भी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो यूक्रेन में जब जो अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया, उसमें फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और अफ़गानिस्तान संकट के समय में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफ़गानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपने आरटीओ ऑफिस को फेसलेस करने का निर्णय लिया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक परियोजना चलता है जिसका जीन बैंक परियोजना नाम है, उसको भी मंजूरी दिया गया है। और भी है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम रिपोर्ट। ये ऐप कब शुरू किया गया है? ये जब कोरोना काल में था उस समय माइग्रेशन हो रहा था, इधर से उधर जो प्रवासी मजदूर लोग जा रहे थे उसके लिए ये ऐप विकसित किया गया था, उसको ट्रैक करने के लिए। तो ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो दक्ष, यह भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में शुरू किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और मुंबई के राज्यपाल कौन है?
भगत सिंह कोश्यारी, और मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र का राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है महाराष्ट्र से रिलेटेड, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए मगहर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पटना बिहार, ऑप्शन नंबर सी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रामनाथ कोविंद ने मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इसका आधारशिला कब रखा गया था? तो 2018 में ही रखा गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। संत कबीर भक्ति आंदोलन के बहुत अधिक प्रभावित थे। संत कबीर दास जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका ग्रंथ विजक और सखी है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके की बात करें तो संभव पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। संभव पोर्टल का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यालयों में के निपटारे के लिए, जो भी अगर सार्वजनिक शिकायत है उसका तुरंत निपटारन होना चाहिए ठीक है। अभी नौटंकी किस राज्य का नृत्य है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को हाल ही में जिनका निधन हो गया है उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कल्याण सिंह को ऐसा किया गया है, सम्मानित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस संस्था ने पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी CSIR, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में IIM अहमदाबाद ने पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा कृषि भूमि की कीमत कहाँ पे है? तो वो है कर्नाटक राज्य में। नीति आयोग का बात करें तो नीति आयोग का जो फाउंडेशन है ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन हमेशा जो है वो PM ऑफ इंडिया रहते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट में कौन है? मोदी जी हैं। इसके चेयरमैन कौन है? मोदी जी। ठीक है। CEO की बात करें, नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। और नीति आयोग एक कैसा बॉडी है? तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है। वहीं पे एक CSIR भी दिया हुआ है, तो ये है काउंसिल ऑफ रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका पूरा नाम है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका स्थापना कब किया गया था? इसके भी जो हेड है वो भी PM होते हैं। इसके भी जो हेड है वो कौन होते हैं? PM होते हैं, PM ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1942 को किया गया था, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आंचल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा आंचल कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। आंचल कार्यक्रम का क्या मतलब है? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, आंचल कार्यक्रम, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत, आप लोग को मालूम है कि ब्लड की कमी हो जाती है, उसी को पूर्ति करने के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, इसे याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। देश का पहला हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। अभी राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना चलाया जाता है जिसका अर्थ है ये स्वास्थ्य बीमा है। स्वास्थ्य बीमा, इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का
निर्देश दिया हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं, और राजस्थान के जो राजधानी है वो जयपुर है। तो ये स्टैटिक फैक्ट्स राजस्थान से इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए ईगा स्वेटिक, ऑप्शन नंबर बी बारबोरा क्रिसिकोवा, ऑप्शन नंबर सी सिमोना हेलेप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच ओपन। आपको मालूम होगा कि ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, तो अफवाह करके याद रखिएगा। AWF अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब कौन जीती है? तो ईगा स्वेटेक ने जीती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ईगा स्वेटेक कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की खिलाड़ी है? पोलैंड की। अच्छा, जो फ्रेंच ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन जो भी है, ये कैसा, किससे रिलेटेड खेल है? तो ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है, टेनिस का ये ग्रैंड स्लैम है। ईगा स्वेटेक किसको हरा कर जीती है? तो कोको गॉफ को हराकर जीती है, जो यूएस को रहने वाली है, यूएस की रहने वाली है, ठीक है। तो उप विजेता अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स में उप विजेता कौन रही है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? कोको गॉफ। अगर यही पुरुष सिंगल में बात किया जाए फ्रेंच ओपन 2022 में, तो कौन जीता है? राफेल नडाल ने, ठीक है। राफेल नडाल ने यहाँ पे किसको हराकर जीता है? तो राफेल नडाल ने विजेता जो है कैस्पर को हराकर ये जीते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष वर्ग में उप विजेता कौन रहा है, तो कैस्पर आप बोलिएगा, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, स्पेन के रहने वाले हैं। राफेल नडाल का ये जो है 22वां ग्रैंड स्लैम है, और इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, राफेल नडाल को, ठीक है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्योंकि इसीलिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें 2022 में, तो पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल। और महिला वर्ग में विजेता कौन रही है? एशले बार्टी। एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, ठीक है। तो ये रहे कुछ ये ग्रैंड स्लैम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये तो किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने के लिए अलर्ट फीचर जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी ट्विटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने के लिए अलर्ट फीचर जारी किया है। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम का जो स्थापना है वो 2010 में की गई थी, और इसका जो CEO है वो है केविन सिस्ट्रोम, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी उत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा घाटी उत्सव का उद्घाटन किया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्रन आर्केर है, और ये कांगड़ा घाटी उत्सव हिमाचल प्रदेश का उत्सव है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी होता है, एक शिमला जो समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो अभी कौन सा राजधानी है? अभी शिमला है, जब विंटर आएगा तो धर्मशाला हो जाएगा। भारत का पहला जैव विविधता वाला पार्क हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, मंडी में। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। कोविड-19 टीकाकरण वाला जो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, वो भी देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश।
तो ये हिमाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कौन सी योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए पीएम श्री स्कूल, ऑप्शन नंबर बी पीएम श्री शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी पीएम श्री ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी पीएम श्री सरस्वती। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना बनाई है। इस योजना में होगा क्या? इस योजना में जो देश के कई ऐसे जो सरकारी स्कूल है उसको इसमें प्रयोगशाला के उपयोग में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का क्या नाम है? पीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, और इसमें सरकारी स्कूलों को इसके लिए उपयोग किया जाएगा प्रयोगशाला बनाकर। ठीक है, 1% जो भी देश का जितना भी सरकारी स्कूल है उसका 1% इस सरकारी स्कूल को उपयोग किया जाएगा। तो ये रहे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो, किसी भी में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।